हर हर महादेव। महादेव संदेश चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? मेरी कृपा से मुझे विश्वास है कि तुम सब स्वस्थ और खुशहाल हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। प्रिय बच्चों, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करें, ताकि मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। साथ ही जो भी सबसे पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी होगी। आज मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने जा रहा हूं और तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर तक आ चुका, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी से अपने भलेनाथ जी पर भरोसा है। अगर हां, तो इस संदेश को लाइक करो और 3 बार प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत मजबूत हो। हां, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। कुछ लोग यह देखकर कि तुमसे नफरत करने वाले और दुश्मन भी हैं, तुम्हारी ताकत देखकर डर जाते हैं। वे तुम्हारी ताकत देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और तुम्हारी हिम्मत देखकर डर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो? सच में ऐसा क्यों है? और इस समय तुम यही हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे सभी विरोधियों और दुश्मनों ने वास्तव में ऐसा सोचा था कि यदि वे तुम्हें कोई कठिन कार्य या चुनौती देंगे तो तुम उनके सामने घुटने टेक दोगे। तुम उस कठिन कार्य के सामने कमजोर हो जाओगे और हार मान लोगे। तुम निराश महसूस करोगे, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी है। तुम किसी बड़े नुकसान से गुजरे हो, बहुत खतरनाक, चाहे वह तुम्हारा पति हो या कोई और चीज। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम्हारे नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो। इसलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था ना कोई लालच। तो तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचा जा। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया, क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाए तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है। लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह स्थिति बन रही है, मैं यह चीजें देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। उपचार हो रहा है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं। तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास हैं। यह कहा जाता है कि सच में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। यह तुम्हें इमोशनल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। देखो, उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं। वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहां देख रहा हूं। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं,
क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे। बचा है, तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे और निकल जाओ, देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूं एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मेरे बच्चे, जिन लोग ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बन महादेव संदेश में आप सभी का स्वागत है, तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे, मुझे और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ। आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा हो है वह ऐसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चलकर रहे, सामने कुछ और पीठ पीछे
कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे, कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है, कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो। तो मेरा ही देकर वहां से भरा हुआ है और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है, तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इन चीजों को देख सकता हूं और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है, ये सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने तक कार्य किए हैं, वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा, उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वह उसे मानसिक समस्या होने वाले हैं। वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले हैं। यह बातें मैं यहां स्पष्ट रूप से देख सकता। बहुतायत जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह। यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यह भगवान की इच्छा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है और क्षमा करें। श्वास ले और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको बहुत सारा बूफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कपड़ पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे, तुम उथले नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही। महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत प्रसन्न हूं मेरे अनमोल बच्चे। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्ट था और ताकत के साथ घूमती है। मेरे बच्चे, याद रखना, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। मेरे बच्चे, शांति से रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
यहां तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य व्यस्त अब भी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे, जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूं, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित। आपका शाश्वत चरवाहा मैं का जीवंत अवतार हूं। आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंतिम झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। छाया की घाटियां, विधायक के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ शादी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में गुना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं वहां हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उखर को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इसी नाम का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुन और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं, हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे बच्चे के ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेड़ी करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको बुलावा देकर अपने पास बुलाना। ओके? और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे लित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगा। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसीलिए आदि में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत नाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसीलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे किसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहें। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक कि तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम
तुम उन बातों को नजरअंदाज कर दे देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं देखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत महादेव संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखे हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी, और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश ना करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है? रोकर बयां करना पड़ता है तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। धारणा मत करो। अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ। मुक्त हो जाओ। पवित्र पुस्तकें पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं। ऊंचाई और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूं। रहो और घाटियां जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहां हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं प्रिया। मैं तुम्हें न केवल उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, इन चुनौतियों के साथ साथ से उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ थोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है, और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण भोलेनाथ जी कहते हैं। मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे प्रिय बच्चे, और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूं, समाधान के लिए तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। मैं जो संकल्प हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं, और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ संदेश चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें, और मेरा लकी नंबर भी 4 पापा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्ष का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखाकर इन आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं। यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं, और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आ है, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं।
भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है। दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूं। सौंदर्य के अच्छे शिल्प से राख और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें न शक्ति पर नहीं बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है। और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूट टनने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा। ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी मां मानते हो तो हां लिखो। इस संदेश को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं, तुमसे खुशियां छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे। बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपा खुलकर हंसेंगे। बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। बहुत पूरी होने की आशा। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एकाएक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हां, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मैं बच्चे, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 555 पेज लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी मां सबसे ज्यादा खुश होती है और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अपनी मां की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद। ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो। इसीलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं। वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे। आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूलें। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता 888।
क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी मां पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे, इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा, उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे, और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम देगा। इसे बाहर निकालें और उस कचरे को बाहर फेंकें, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं। मां, आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जबत मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। मां, जब तू और यह सारा ब्रह्मा अंड मेरे है पक्ष में, तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे यह एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए। यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे खरीदी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हें कुछ खास बनाना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में मैं देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए आर मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मां, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मानने और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहां जांचू हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर तुम्हारे पास आएगा।
तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन यह संदेश जिसको मिला है वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। वह चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे वजह से यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 888 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता, अगर आप महादेव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रहे गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरी हाथ कामना अपनी जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार है? महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना और यह महत्वपूर्ण संदेश को अभी लायक करना। अब मेरा जाने का समय हो गया। मैं तुमसे दोबारा मिलेगा। तब तक के लिए कमेंट में लिख दो।